हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे गंगोत्री धाम के बारे में। दोस्तों, व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए ट्रैवल व्लॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग गंगोत्री के बारे में। दोस्तों, उत्तराखंड के 4 धाम में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। अपने पिछले व्लॉग में हमने डिस्कस किया था यमुनोत्री धाम के बारे में। उसके डिटेल्स ऊपर आई बटन में दिए हुए हैं। आज के व्लॉग में आपको बताते हैं कि बरकोट से गंगोत्री कैसे जाना है। दोस्तों, बरकोट से पहले जाते हैं उत्तरकाशी, जिसका डिस्टेंस है 82 किलोमीटर, करीब 3 घंटे लगते हैं। मेन सीजन के टाइम पे कई लोग उत्तरकाशी भी रुकना पसंद करते हैं, होटलों की कमी की वजह से। सुंदरता की दृष्टि से देखा जाए तो आगे हरसिल में रुकना ज्यादा अच्छा है। और दोस्तों, उत्तरकाशी से हरसिल का डिस्टेंस है 78 किलोमीटर। इसमें भी 3 घंटे लगते हैं। लेकिन इसके बीच में आता है गंगनानी। गंगनानी उत्तरकाशी से 45 किलोमीटर दूर है और हरसिल से 30 किलोमीटर पहले है। यहाँ पे गर्म पानी के तप्त कुंड है, ऋषि पाराशर का मंदिर है, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग कुंड हैं। यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं और फिर गंगोत्री की तरफ जाते हैं। दोस्तों, गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित है, करीब 10,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भागीरथी नदी के तट पर माता गंगा का मंदिर बना हुआ है। यहीं पर एक शिला है जिसमें बताया जाता है भागीरथ ऋषि ने बैठकर तप किया था, तब गंगा माता स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। जब गंगा माता प्रसन्न होकर स्वर्ग से धरती पर आई थी, तब यह डर था कि उनके वेग से पृथ्वी बह ना जाए, तो शंकर जी ने गंगा माता को अपनी जटाओं में लपेट लिया था। और ये गंगोत्री और उसके 19 किलोमीटर आगे गोमुख ग्लेशियर है, जहां से मूल रूप से गंगा जी निकलती हैं। वहां पर उन्होंने अपनी जटाओं से छोड़ा था गंगा जी को। दोस्तों, किंवदंती के अनुसार भागीरथ ऋषि ने तप क्यों किया था, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों, भागीरथ मुनि के दादाजी राजा सगर ने पृथ्वी पर राक्षसों का वध करने के बाद अपने वर्चस्व की स्थापना और उसकी घोषणा के रूप में एक अश्वमेघ यज्ञ किया था और उसके लिए एक घोड़ा छोड़ा था जो पूरी पृथ्वी में जिसे घूमना था। और उनके 60,000 पुत्र थे। देवताओं के राजा इंद्र को डर था, अगर ये अश्वमेघ यज्ञ पूरा हो गया तो उनके सिंहासन को खतरा हो सकता है। तो उन्होंने उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और उस टाइम पे कपिल मुनि ध्यानमग्न थे। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र वहां पहुंचे और उन्होंने घोड़े को आश्रम में बंधा हुआ देखा तो उन्होंने आश्रम को तहस नहस कर दिया। जब कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और ये दृश्य देखा तो उन्होंने नाराज होकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। राजा सगर के पौत्र भगीरथ जी ने देवी गंगा को प्रसन्न करने के लिए तप किया था ताकि अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाएं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। उनके तप से प्रसन्न होकर माता गंगा धरती पर आई थी और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि गौमुख से लेकर देवप्रयाग तक उन्हें गंगा जी नहीं भागीरथी के नाम से जाना जाएगा, यानी भागीरथ ऋषि के नाम से जाना जाएगा। इसीलिए दोस्तों, देवप्रयाग जहां भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, वहां तक नदी को भागीरथी बोलते हैं। उसके आगे नदी को गंगा नदी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, गंगोत्री मंदिर जो है ये नेपाली जनरल अमर सिंह थापा द्वारा बनवाया गया था। बाद में जयपुर के राजाओं द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था। मंदिर बड़ी ही खूबसूरत लोकेशन में बना हुआ है। पास में ही स्नान के लिए घाट बने हुए हैं। बहुत ही ठंडा पानी होता है। अलग अलग जगह पे चबूतरे बने हुए हैं, चेनें लगी हुई हैं। पानी बहुत ही तेज गति के साथ बहता है, थोड़ी सावधानी भी रखनी होती है और बहुत ही ठंडा पानी होता है। और स्नान करने के पश्चात फिर मंदिर में दर्शन करते हैं। दोस्तों, गंगोत्री मंदिर जाने के लिए ट्रैकिंग की आवश्यकता नहीं होती है। मंदिर से करीब 1 किलोमीटर पहले गाड़ियां पार्क हो जाती हैं और प्लेन सरफेस में उतना चलना होता है।
आवश्यक गाड़ियां जैसे पुलिस, एम्बुलेंस, वो तो मंदिर से 100-200 मीटर पहले तक जाती हैं। मंदिर के पट अक्षय तृतीया को खुलते हैं और दीपावली को मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। पट बंद होने के बाद माता गंगा की डोली हरसिल के पास एक गांव है मुखबा, वहां रखी जाती है और वहां पे पूजा अर्चना होती है और ये किया जाता है सेमवाल परिवार के पुजारियों द्वारा। गंगोत्री मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर एक पांडव गुफा भी स्थित है, जहां माना जाता है कि पांडवों ने विश्राम किया था। इसके अलावा एक देखने की जगह यहाँ पे है दोस्तों गंगोत्री नेशनल पार्क, और यहाँ पे स्नो लेपर्ड, एशियन ब्लैक बेयर, ब्राउन बेयर, मस्क डियर वो होता है जो कस्तूरी मृग बोलते हैं। कस्तूरी मृग के बारे में बोला जाता है कि वो अपनी पूरी लाइफ में खुशबू को ढूंढता रहता है कि खुशबू आ कहां से रही है, और वो उसके ही शरीर से आ रही होती है। इसके अलावा ब्लू शीप, हिमालयन थार, ऐसे बहुत सारे जानवर यहाँ मिलते हैं। हिमालयन मोनाल। दोस्तों हरसिल भी एक कैंटोनमेंट एरिया है और बड़ी खूबसूरत लोकेशन है, एक हिल स्टेशन है। इसे लोग स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। भागीरथी नदी के दोनों तरफ बना हुआ है और ज्यादातर होटल गंगोत्री के हरसिल में ही हैं। दोस्तों जब हम हरसिल से गंगोत्री की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में एक जगह आती है भैरव घाटी। भैरव घाटी से आगे, जब भैरव घाटी से लेफ्ट हैंड की तरफ जाने पे एक रास्ता आता है नेलोंग वैली का। नेलोंग वैली को मिनी लद्दाख बोलते हैं। यहां जाने के लिए एसडीएम उत्तरकाशी की परमिशन की जरूरत होती है। पहले से अपना आधार कार्ड दिखा के परमिशन लेनी होती है। ये बड़ी सुंदर जगह है, 4 व्हीलर से ही जाना होता है। अपनी गंगोत्री यात्रा के दौरान लोग बरकोट से हरसिल में रुक जाते हैं और गंगोत्री के दर्शन करके अगले दिन उत्तरकाशी में नाइट हॉल्ट करते हैं। दोस्तों उत्तरकाशी में दर्शनार्थी काशी विश्वनाथ के मंदिर दर्शन करने जरूर जाते हैं और उसके बाद फिर वो केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन गंगोत्री धाम के बारे में। अगले व्लॉग में केदारनाथ धाम की इंफॉर्मेशन लेके फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।